पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। अब हम पत्रकारों की भी गजब दशा है भाई। परसों ही हमने बात करी थी ना, ये कांग्रेसी लोगों के कचकच से झामुमो आलाकमान मतलब हेमंत सोरेन खुश नहीं है, नाराज हैं। समन्वय सही नहीं हो रहा है, समन्वय में गड़बड़ी है। और कांग्रेस की ओर से जो लोग सरकार में शामिल हैं वो महागठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे। तुरंत अब वही कहते ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, लगे लोग मुझे ही गालियां देने। मैं शकुनी मामा हूं, मैं लड़ा रहा हूं, फलाना कर रहा हूं। लेकिन धन्य है राजू जी, के राजू कांग्रेस प्रभारी, उन्होंने मेरी लाज रख ली। पहुंच गए कल ही सीएम के आवास पर, साथ में प्रदीप यादव को भी लिया, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश को भी लिया और लगा दी फरियाद, सीएम साहब समन्वय समिति को दुरुस्त करिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी दुरुस्त करिए, कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ी है। मतलब राजू जी भी मान गए कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ है। और साथ ही कांग्रेसी खेमे के लोगों के साथ बैठे थे, तो जो चर्चा हुई कि भैया बोर्ड निगम का कद्दू अभी पूरा कटा नहीं, जो पिछली बार कटा था बटा था वहीं पे मामला अटका हुआ है, तो बाकी बचा कद्दू कटवाइए बंटवाइए। हेमंत सोरेन चुपचाप सुनते रहे। अब आप पूछेंगे ये आपको कैसे पता चला, आप अंदर थे? अरे यही तो सूत्र होता है महाराज, हैं मेरे सूत्र हैं, न्यूज आर्ट के पुख्ता सूत्र हैं। और पुख्ता सूत्रों ने बताया कि सीएम साहब चुपचाप सुन रहे थे। और बाद में जो तस्वीर आई ना, वो तस्वीर भी देखिएगा। उस तस्वीर में आपको वो वाला गर्मजोशी नहीं दिखाई देगा जो पहले दिखता था। अब इस पर भी कमेंट आएगा कि बहुत तस्वीर पे हम कमेंट कर रहे हैं। और सच्चाई यही है कि सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन कांग्रेस के लोगों की गतिविधियों से बजट सेशन के टाइम से ही नाराज हैं। और वो नाराजगी अब कांग्रेस आलाकमान को भी संप्रेषित की जा चुकी है। इसी बीच के राजू, जो अपने संगठन के लोगों के साथ बैठे थे, इधर से लगातार सबको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, शिविर मंथन, ये सब लगातार चल रहा है 4-5 दिन से। उसी के बाद कल चले गए सीएम से मिलने। और इसी बीच में अडानी जी आ गए मिलने सीएम साहब से, बंद कमरे में 2 घंटे से ज्यादा बैठ गए। अब कहते हैं ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब अडानी अंबानी को अगर कांग्रेसी लोग गाली देते हैं तो उनका नंबर बढ़ता है। अब यहां पर हेमंत सोरेन के साथ सरकार में है, हेमंत सोरेन गौतम अडानी जी के साथ बैठ जा रहे हैं, तो अब कांग्रेसी करें तो क्या करें। इसलिए अब एक नया डायलॉग आया है। के राजू ने कहा हमें अडानी के बिजनेस से विरोध नहीं है, अडानी से विरोध है। अब भैया गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, यही ना हुआ। अब अडानी के बिजनेस से परहेज नहीं है, हाँ, अडानी का विरोध है, उनके बिजनेस पर नहीं। गजब, ये हम लोग देहाती भाषा में वही नहीं कहता है जी, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। अडानी कौन है? अडानी कांग्रेस के रिश्तेदार हैं क्या? अडानी व्यवसायी हैं, और व्यवसायी हैं तो उनके व्यवसाय से ही मतलब होगा। अब सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गौतम अडानी जी से मुलाकात क्या कर ली। अब कांग्रेसियों के लिए ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। करें तो क्या करें, मौका भाजपा वालों को भी मिल गया, कांग्रेसियों पर हमलावर हैं, नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। अब बयान प्रति बयान तो चलेंगे ही। और सीएम को क्या चाहिए? सीएम को तो सूबे में विकास चाहिए, रोजगार का सृजन चाहिए। अब इन्वेस्टर आएंगे तो सीएम तो पलक पावड़े बिछाएंगे ही ना। हाँ, कमजोर नहीं है हेमंत सोरेन। अब कांग्रेस वालों का वो जो थर्मामीटर में पारा चढ़ा रहता था ना, हम बिग ब्रदर हैं, हम बड़े भाई हैं, हम डिक्टेट करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और यही बात तो मैं बार बार कहता हूं हर शो में कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटे भाई की भूमिका में, पिछलग्गू की भूमिका में नहीं है। अब हेमंत सोरेन की झामुमो
बड़े भाई की भूमिका में है। और बड़े भाई हेमंत सोरेन कब बोर्ड निगम का कद्दू काटेंगे, कब बांटेंगे और किसके साथ बैठेंगे, किसे आगे लेकर चलेंगे, ये हेमंत सोरेन तय करेंगे। ये कांग्रेस भवन या कांग्रेस आलाकमान के फरमान हेमंत सोरेन को गाइड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो हालात हैं, झामुमो सुप्रीमो, वर्तमान सुप्रीमो हेमंत सोरेन पूरी तरह से पूरा सियासी समीकरण उनके कब्जे में है। और रही बात कांग्रेस की, ये तो सच्चाई है कि 2000 के बाद, झारखंड गठन के बाद पहली बार कांग्रेस को 16 विधायकों का मुंह देखने को मिला था हेमंत सोरेन के साथ 2019 में। फिर देखे हेमंत सोरेन के साथ, तो महागठबंधन में रहकर कांग्रेस को फायदा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और फिलहाल हेमंत सोरेन कांग्रेस खेमे से जो उठपटांग हरकतें हो रही हैं उस पर अपनी निगाहें टिकाए हुए, उनकी वक्र दृष्टि लगी हुई है। और इस वक्र दृष्टि का दुष्परिणाम यदि कांग्रेस को झेलना पड़ जाए तो भी आश्चर्य मत करिएगा। हालांकि समन्वय समिति बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी दुरुस्त करिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, टूटी कब? अभी भी समन्वय समिति में शामिल लोग जो है वो मंत्री का दर्जा लिए ही हुए, जो लोग पहले से थे। शायद अक्टूबर नवंबर तक उनका कार्यकाल है। अब उससे पहले ही समन्वय समिति बनवाना चाह रहे हैं राजू जी। अब क्या है भैया, कांग्रेसी खेमे में कलह की बात बता रहा हूं ना। जो लोग खाली पड़े होंगे, खलिहर होंगे, अब वो लोग कह रहे होंगे कि हमको भी दिलवाइए जगह। अब बचा हुआ जो बोर्ड निगम है, अब बचे हुए बोर्ड निगम में जब हेमंत सोरेन चाहेंगे तब नियुक्तियां होंगी। उससे पहले अब राजू जी के दबाव से या दिल्ली से के वेणुगोपाल के दबाव से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये तय मान लीजिए, क्योंकि झामुमो के तेवर बदले बदले से हैं। चलिए, राजू जी का पुनः आभार कि उन्होंने हमारी खबर को मुहर तो लगवा ही दिया। चलिए राजू जी, बहुत बहुत आभार। कोशिश करिए कि कद्दू बंटे, कद्दू बचा हुआ कद्दू कटे और कांग्रेसियों के बीच में बंटे। चलिए, आपकी कोशिशों पर, झामुमो आलाकमान के एक्शन पर, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। और दर्शकों, त्योहारों का मौसम है, आज ईद है, कल सरहुल है, नवरात्र शुरू ही हो चुका है, रामनवमी भी है। पूरा का पूरा सूबा या यूं कहें पूरा देश अभी त्योहारों के रंग में डूबा हुआ है और प्रशासन चौकस है। इसी बीच जो खबरें हैं उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। हिंदुस्तान ने आज जो लीड बनाया है, लीड है झारखंड में 36 पुल फ्लाईओवर से रोड नेटवर्क बढ़ेगा। रांची समेत राज्य में 1200 किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्य, ये खबर हिंदुस्तान ने लीड बनाई है। और कामाख्या एक्सप्रेस की 11 कोच कल जो बेपटरी हो गई, डिरेल हो गई थी ट्रेन कामाख्या एक्सप्रेस, एक यात्री की इहलोक की लीला खत्म हुई, इस खबर को भी हिंदुस्तान ने लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी, संघ भारतीय संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मददगार। 11 वर्षों में पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे भी हिंदुस्तान ने प्रथम पृष्ठ पर जगह दिया है। और बिहार चुनाव में मोदी और नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव, ऐसा शाह जी ने कहा। अमित शाह गए हुए थे बिहार के दौरे पर थे। उसके बाद ये खबर आई है बापू सभागार से, उन्होंने 823 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने लालू यादव पर भी जमकर हमला किया, ये खबर भी हिंदुस्तान में छपी है। और सीसीएल में फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाले 22 लोगों पर केस हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये खबर भी छपी है हिंदुस्तान में। और कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित शिविर मंथन के 5वें दिन के बाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके हवाले से खबर छापी है हिंदुस्तान ने कि चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं मुद्दे और परिस्थिति। हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस कमेटी का होगा गठन। और वही
अदानी का विरोध है, उनके बिजनेस का नहीं। गजब भाई, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। चलिए, और प्रभात खबर ने रैंप विवाद को प्रमुखता से छापा है। कल राजधानी में बवाल हुआ। रैंप हटाने की मांग पर जुटे सरना धर्मावलंबियों ने बैरिकेटिंग तोड़ी, पुलिस कर्मियों से भिड़े, धक्का धुक्की हुई, पुलिस की राइफल छीनने की भी कोशिश हुई। प्रदर्शनकारी बोले सरकार को फ्लाईओवर का रैंप दोनों ही गेट से हटाना होगा। सीरम टोली बचाओ मोर्चा बैनर तले जुलूस उलूस निकाला गया, और इसमें गीताश्री उरांव भी शामिल थी, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव। अब कांग्रेस के प्रभारी मिले, मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर जोर दिया। ये खबर प्रभात खबर ने छापी है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी तो भैया पहले से है ही, अब उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में और कुछ लोगों को ऐड करने की बात होगी। बोर्ड निगम में भागीदारी की भी बात की राजू जी ने। मैंने आपको बताया जो बचा हुआ कद्दू है उसको काटना है और बांटना है। अब हेमंत भैया कब काटेंगे कब बांटेंगे ये तो देखा जाएगा, आने वाले समय पर पता चलेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति एवं आधुनिकीकरण का वटवृक्ष है, ऐसा मोदी जी ने कहा। ये खबर प्रभात खबर ने छपी है। और कल से जो बदलाव होंगे, टैक्स, एफडी ब्याज पर राहत, क्रेडिट कार्ड के नियम सख्त आदि खबरें प्रभात खबर ने छापी है। और चांद रात में उमड़ी भीड़, आज मनेगी ईद, तस्वीर के साथ ये खबर प्रभात खबर ने ली है। और बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव खबर में जम्मू के पवन कुमार को प्राथमिकता दी है, फर्स्ट लीड बनाया है उन्हें। देश के पहले दृष्टिहीन तीरंदाज जो मन की आंखों से लगाते हैं सटीक निशाना, ये पवन कुमार की खबर कटरा डेडलाइन से छापी गई है। पवन कुमार वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और रांची सहित कई जगहों पर कल चांद दिख गया, आज ईद मनेगी, ये खबर। और मोदी जी ने जो संघ मुख्यालय में कहा संघ के बारे में, वो खबर। और शिरडी में साईं भक्तों के लिए 5 लाख का बीमा कवर होगा, ये खबर साईं बाबा संस्थान के हवाले से दैनिक भास्कर ने छापी है। अब साईं बाबा संस्थान शिरडी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु शिरडी पहुंचेंगे उनको 5 लाख का बीमा कवर भी देगा। मतलब ये जो उत्सव वगैरह होते हैं, लोग वहाँ आते हैं, किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो हर श्रद्धालु के लिए 5 लाख का बीमा का कवर दिया जाएगा। और भास्कर ने सूरत में 2300 एकड़ में गुंजाऊ दुबई जैसा भारत बाजार बनने की खबर को छापा है। सूरत गेटवे ऑफ ट्रेड बनाने का केंद्र सरकार ने प्लान किया है। सूरत में इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए 54 प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। ये सूरत में जो विकास की बयार चली है उस पर विशेष कवरेज दिया है भास्कर ने। और बैरिकेटिंग तोड़ने की घटना, सरना स्थल की बाउंड्री तक रैंप हटाने का जो मामला कल हुआ है, कल जो बवाल हुआ है, उस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लिया है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने वही हेमंत अदानी की मुलाकात को लेकर राजनीति चरम पर, कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप मढ़े। और कांग्रेस के जो प्रभारी मिलने गए थे अपने सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उस खबर को भी लिया है। बीजापुर में नक्सलियों के सरेंडर की खबर को लिया है। और मुख्तार अंसारी के खास शूटर अनुज कनौजिया का जो एनकाउंटर कल जमशेदपुर में हुआ, उस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिया है। कामाख्या एक्सप्रेस के डिरेल हो जाने की
खबर भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से ली है। चलिए, बाकी खबरें सामान्य हैं। त्योहारों का मौसम है। आज ईद की नमाज अता की जा रही है। कल सरहुल का जुलूस निकलेगा। नवरात्र का पूजन आरंभ हो चुका है। चैती छठ करने वाले लोग भी छठ की तैयारी में जुटे हैं। रामनवमी की भी तैयारी हो रही है। मतलब पूरा का पूरा सप्ताह एकदम धर्ममय है। सब लोग अपने अपने आस्था को ईश्वर में एक कराने की, अपने अपने आस्था को ईश्वर के साथ एकाकार करने की कोशिश में जुटे हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। और नए वर्ष में, नूतन वर्ष जो अभी सनातन नूतन वर्ष शुरू हुआ, नव संवत्सर कल ही शुरू हुआ ना, उसकी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। एकदम टनटनाते रहिए, दनदनाते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट, क्योंकि हम हर खबर हर घर तक पहुंचाते हैं, उससे पहले उसको ठोकते हैं, बजाते हैं। चलिए, हैव ए गुड डे।